अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन किराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी भारत के अंदर की गई थी, इस पर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। भारत के अंदर बसने वाले करोड़ों मुसलमान इस वक्त भी मलूनों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन काम, कल पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब मुसलमानों ने बाहर निकल कर एहतजाज किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। और अरब दुनिया समेत पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का एक ही मुतालबा था कि आलमी सतह पर नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून मंजूर किया जाए और किसी मुल्क के अंदर कोई भी शख्स अगर गुस्ताखी करे तो उसे इबरतनाक सजा दी जाए। नाज़रीन काम, आप जानते हैं भारत के अंदर 2 हफ्ते पहले 2 मलऊन गुस्ताखों की जानिब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। और ये जो 2 मलऊन थे, इनका ताल्लुक भारत की बीजेपी सरकार से था और इनका ताल्लुक भारत की हुकूमत से था। इन मलऊनों को सजा देने की बजाय इनको प्रोटोकॉल दिया गया, इनको सिक्योरिटी दी गई और अब भी ये भारी सिक्योरिटी के अंदर एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हैं। क्योंकि नाज़रीन किराम, ये जो मलून थे जिसमें से एक का नाम नूपुर शर्मा, यह मलूना खातून है, और दूसरा नाज़रीन किराम नवीन कुमार जिंदाल है। इन दोनों के सर तन से जुदा करने का ऐलान कर रखा है मुसलमानों ने और इनको फांसी देने का मुतालबा मुसलमानों ने कर रखा है। जब से मुसलमानों की जानिब से ये मुतालबात सामने आए हैं, ये दोनों मलऊन भाग निकले हैं और ये रुपोश हो गए हैं और इनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। नाज़रीन काम, इन पर टीवी के अंदर आने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, बल्कि टीवी पर आने पर पाबंदी नहीं लगाई गई। इन्होंने खुद अपने आप को इतना छुपा लिया है, इतना खौफजदा हो गए हैं कि ये अब ना सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं और ना ही टीवी पर नजर आ रहे हैं। नाज़रीन काम, कल भारत के अंदर 30 करोड़ से जायद मुसलमानों ने जो एहतजाज किया और जो कल भारत के अंदर 30 करोड़ से जायद मुसलमान सड़कों पर निकलकर नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गोलियां खाते रहे और शेलिंग बर्दाश्त करते रहे, उनको दाद देना पड़ेगी। सूरत हाल यह है कि भारत के अंदर यह मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अब भारत भर के अंदर बिलखुसूस मुसलमानों के इलाकों के अंदर फौज को तलब करना पड़ा है और फौज को मुख्तलिफ इलाकों की, मुख्तलिफ शहरों की सिक्योरिटी दी गई है। गुज़श्ता रोज़ जुमे के रोज़ रियासत यूपी के अंदर और इसी तरह से जो एक और रियासत है वेस्ट बंगाल, मगरबी बंगाल, वहाँ पर हालात काफ़ी गंभीर हुए और इन 2 रियासतों के अंदर फौज को तलब किया गया है। और आज काम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो मुसलमानों ने भारत के अंदर एहतजाज किया, इसमें मुसलमानों पर स्ट्रेट फायरिंग की गई, सीधी गोलियां बरसाई गई और मुसलमानों को शदीद जख्मी किया गया। नाज़रीन काम, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तकरीबन 100 से जायद मुसलमान गोलियों से जख्मी हुए हैं और तकरीबन 50 के लगभग मुसलमानों को शहीद करने की इतलात भी सामने आ रही हैं। इनमें से कुछ शहीद कर दिए गए हैं, कुछ लापता कर दिए गए हैं। जबकि नाज़रीन काम, इतलात तो ये भी सामने आ रही है कि 5000 से जायद मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया गया है और इस वक्त भी गिरफ्तारियां और छापे मारे जा रहे हैं। यानी कैमरों की मदद से, सीसीटीवी फुटेज की मदद से जहां जहां मुसलमान नजर आए एहतजाज के अंदर, उनके चेहरों को शनाख्त करके उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर बाज़ रियासतों में, बाज़ शहरों के अंदर इमरजेंसी और कर्फ्यू का समा भी है और वहां पर एक तरह से इमरजेंसी भी नाफिज है। इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया है और इसी तरह से सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है कि कोई अगर पोस्ट करे, कोई अगर वीडियो या तस्वीर लगाए तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। व्हाट्सएप पर नजर रखी जा रही है कि अगर व्हाट्सएप पर कोई तस्वीर या वीडियो लगाए उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। नाज़रीन काम, नौबत यहां तक आ चुकी है कि भारत के अंदर मुसलमानों के एहतजाज के पेश नज़र इस कदर खौफ तारी हो गया है कि पुलिस और फौज को ऑर्डर दिया गया है कि अगर मुजाहिरीन कंट्रोल में ना आए तो उन्हें गोलियां मार दी जाएं। और सूरत हाल इस कदर गंभीर हो चुकी है कि भारत के अंदर यह कहा जा रहा है कि जो मस्जिदों में जो उलमाए किराम खुतबात में दर्स के अंदर
अगर वो नामूसे रिसालत की बात करें, अगर वो गुस्ताखों की सजा सरतन से जुदा की बात करें, तो उन्हें भी पकड़ लिया जाए, उन्हें भी जेल के अंदर डाल दिया जाए। नाज़रीन, याद रखें, जो मुसलमान कल एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हुए हैं, ये वो अजीम मुसलमान हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर, इज्जत की खातिर बाहर निकले और इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और इनके प्रोटेस्ट से ये पैगाम गया गुस्ताखों को कि आइंदा वो गुस्ताखी करने से पहले 1000 बार सोचें। आप जानते हैं भारत के अंदर गुस्ताखी के बाद गुस्ताखी भी हो रही है। भारत का मीडिया, जो मीडिया पर बैठे हुए कुत्ते हैं, उन्हें खुला छोड़ दिया गया है और वो ये कुत्ते भौंकने में मसरूफ हैं। आप जानते हैं सुरेश नामी एक कुत्ता भारत के अंदर टीवी चैनल पर बैठकर ये गुस्ताखी कर रहा है कि मस्जिद नबवी, रोज़ा अक़दस पर मिसाइल मारे जाएं और उसको गिरा दिया जाए। और ये गुस्ताख है, ये मलून शख्स ये बातें कर रहा है टीवी चैनल पर बैठकर कि मक्का और मदीना ये मुसलमानों के अहम जो मकामात हैं, ये भारत के मिसाइलों से दूर नहीं हैं। और ये मलून सुरेश नामी शख्स ये कतर पर और सऊदी अरब पर और दीगर मुसलमान मुल्कों पर हमले करने की भी उकसा रहा है और ये कह रहा है कि हमारे मिसाइल जो हम जनवरी को निकालते हैं, वो मिसाइल किस काम के अगर वो कतर को सबक ना सिखा सकें, अगर वो अरबों को सबक ना सिखा सकें। और ये अरबों की औरतों के बारे में ये बकवासात कर रहे हैं, गलीज गुफ्तगू कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि अरबों के जो बच्चे हैं वो उनके अपने नहीं होते, वो जिना से होते हैं। तो इस तरह की गुस्ताखियां भारत के अंदर अब भी जारी हैं। और भारत के अंदर ये सिर्फ मीडिया पर लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत की बीजेपी के जो ओहदेदार हैं वो अपने जलसों में, अपनी कैंपेन के अंदर भी इस तरह की गुस्ताखियां कर रहे हैं। और आप जानते हैं नरसिंह आनंद नामी एक मलून जो पंडित है वो भी इस तरह की गुस्ताखियां करता है। अब सूरत हाल क्या है कि भारत के अंदर मुसलमान तो सरापा एहतिजाज हैं, वो गुस्ताखों को सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं, उनको फांसी पर चढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। कल हमने देखा कि भारत के अंदर बाकायदा नवीन जिंदाल को और इसी तरह से मलूना जो नोपोल शर्मा है, इनके पुतलों को नजर आतिश भी किया गया, इनको फांसी पर भी चढ़ाया गया, उनके सर भी कलम करके, अलामती सर कलम करके दिखाए गए, बताए गए। और अब इतलात ये है कि अगर ये दो मलून कहीं नजर आ जाएं तो इनके सर कलम भी कर दिए जाएंगे और इनको जला भी दिया जाएगा। और आप जानते हैं जिसने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तौहीन की, उसका अंजाम दुनिया और आखिरत में इबरतनाक हुआ। अबू लहब दुनिया के अंदर वो मिसाल है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता था कि उसकी मौत इस हालत में वाक़ हुई कि उसके अपने घर वालों ने भी उससे ताल्लुक छोड़ दिया और एक ऐसी जगह पर, ऐसी बीमारी के अंदर उसकी मौत वाक़ हुई कि जो इबरत का मकाम थी। तो आज जो लोग भी, जो गुस्ताख भी रसूल अकरम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करते हैं, उनका अंजाम भी इबरतनाक होता है। अब नाज़रीन काम, भारत के अंदर क्या हो रहा है कि भारत के अंदर एक तो मलूनों ने गुस्ताखियां की हैं, उनको सजा देने की बजाय उनको प्रोटोकॉल दिया गया, उनको महफूज जगहों पर रखा गया। फिर मीडिया के कुत्ते छोड़ दिए गए जो मजीद गुस्ताखियां कर रहे हैं। फिर यही नहीं नाज़रीन किराम, बल्कि जो पंडित हैं और जो बड़े बड़े बीजेपी के सरकर्दा लोग हैं वो भी गुस्ताखियां कर रहे हैं कि हमें इस मामले पर ये धमकियां ना दी जाएं बाइकॉट की, और ये हमारा अंदरूनी मामला है। और अब तो खबरें ये सामने आ रही हैं, बड़े बड़े अखबारात में ये बातें आ रही, नोट हो रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पर कि भारत के अंदर अब मुसलमानों की खैर नहीं है। अब भारत के अंदर मुसलमानों को काटा जाएगा, मारा जाएगा, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ मुहिम चलाई है और ये बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। लिहाजा अब तो ऐलान जंग हो गया है और ये तक कहा जा रहा है। नाज़रीन काम, सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन किराम, हकीकत ये है कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं, बिलखुसूस जो मुसलमान ख़वातीन हैं, उनके खिलाफ अब मुतनाज़ा कवानीन भी बनाए जाएंगे, उनके हिजाब और उनके बुरके और दीगर चीज़ें भी उतारी जाएंगी। ये रिपोर्टें भी सामने आ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अब ज़रूरत इस बात की है कि भारत के मुसलमान पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हो जाएं। अगर मुसलमान कमज़ोर रहेंगे, इत्तिहाद उनमें नहीं होगा, तो वो फिर कट जाएंगे, मर जाएंगे और उन पर दुश्मन हावी हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो दुनिया के अंदर मुसलमानों का एक मुत्तफ़िका तौर पर यह नज़रिया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिल मुआफ़ी है, इसकी कोई मुआफ़ी नहीं है। ये मुआफ़ी से भी ये गुस्ताखी मुआफ़ नहीं होती है, बल्कि इसकी सज़ा है और वह सज़ा सर तन से जुदा करना है। और ये मुतालबा मुसलमानों का उरूज पकड़ रहा है और यही मुतालबा मंजूर होना चाहिए। और ये तो अच्छी बात है कि एक लहर आ गई है, एक मौजज़ा हो गया है कि भारत के अंदर मुस्लिम नस्ल कुशी थी, उस नस्ल कुशी पर मुसलमान जाग उठे हैं, बेदार हो गए हैं। अरब दुनिया भी और दुनिया के दीगर मुसलमान भी इस हवाले से आवाज़ें उठा रहे हैं।
तो अब जो ये फौज की डिप्लॉयमेंट है, या अब जो मुसलमानों की गिरफ्तारियां हैं, उलमाए किराम की गिरफ्तारियां हैं, या एमरजेंसी का निफाज है, ये बड़े एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस हवाले से जो भारत के मुसलमान हैं उन्हें जागना भी होगा, बेदार होना होगा। अगर वो खामोश रहेंगे तो याद रखें, तो फिर इस तरह की गुस्ताखियां भी होंगी, और इस तरह की गुस्ताखियों के बाद मुसलमानों को टारगेट और निशाना भी बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है, और इसी तरह से मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा रहा है, और इसी तरह से मैंने आपको बता दिया शुरू में कि मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ऐसे में आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, जो लोग हमें भी देखते हैं, मैं आप सबसे ये दरखास्त लाजमी करूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में लाजमी शामिल हो जाएं। व्हाट्सएप के ग्रुपों में शामिल होने का मतलब ये होता है कि आप तक मालूमात बर वक्त पहुंचती हैं, और जो कुछ अपडेट्स होती हैं वो आपको फौरी मिल जाती हैं। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में लाजमी शामिल हो जाएं, वहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इसी तरह से ये जो हमारी वीडियोस होती हैं इनको आगे शेयर किया करें, ताकि मजीद लोग भी ये मालूमात हासिल कर सकें। ये जो मसला है, इस मसले पर ज्यादा लोग नहीं बोल रहे हैं, और ये कोई मामूली मसला नहीं है नाज़रीन किराम, ये बहुत बड़ा मसला है। याद रखें, ये अभी इन्होंने टेस्ट करने के लिए बयान दिए हैं। आज ये जो इनकी तरफ से बयान आए थे गुस्ताखों की जानिब से, ये टेस्ट करने के लिए मुसलमानों को कि मुसलमानों में कोई जज्बा है भी, क्योंकि इसके बाद इन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है इस मुल्क को, इस देश को। तो इसलिए ये टेस्ट कर रहे थे, ये आजमा रहे थे कि मुसलमानों में कितना दमखम है। तो इसलिए मुसलमानों को ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, और उन्हें चाहिए कि वो बेदार रहें, मस्जिदों के अंदर इस पर आगाही हो, खतीब जो हैं वो इस पर खुतबात दें, दर्स दें, और इसी तरह से स्कूलों के अंदर स्टूडेंट्स, और इसी तरह से यूनिवर्सिटियों के अंदर हर जगह पर यह मसला डिस्कस किया जाए। राज़ी काम याद रखें, दुनिया कोई खेलने की जगह तो नहीं है, ये ज़िंदगी कोई ऐशो इशरत की जगह तो है नहीं, ये आजमाइशों से भरी हुई जगह है। यहाँ पर जब तक आप अपना हक नहीं लेते तब तक आपके ऊपर जालिम मुसल्लत रहते हैं। अगर आप अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं या जाग जाते हैं तो आप पर जो जालिम हैं वो भाग जाते हैं। आप अफगान तालिबान को देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर किस तरह से 20 साल तक अमेरिका और दुनिया के 50 मुल्क मुसल्लत रहे, वो कितने कमज़ोर थे, निहत्ते थे। इसके बावजूद उन्होंने जंग लड़ी और कमज़ोरी इख्तियार नहीं की, और उन्होंने वो गफलत का मुजाहरा नहीं किया, लड़ते रहे, जागते रहे। एक दिन उनको फतह मिल गई। ऐसे ही भारत के मुसलमानों को फतह तब मिलेगी जब वो जागेंगे, लड़ेंगे, बेदार होंगे। अगर वो खामोश रहेंगे तो फिर मैं आपको पहले बता चुका हूं कई बार कि इस मुल्क को, हिंदुस्तान को हस्पानिया बनाने का प्लान है, यानी यहां से मुसलमानों को ख़त्म करके नामो निशान मिटा दिया जाए, और आज से 10, 15, 20 साल के बाद ये कहा जाए कि हिंदुस्तान में भी मुसलमान रहा करते थे, बस नाम ही हो मुसलमानों का कि यहां रहा करते थे, अमलन वहां पर कोई मुसलमान ना हो। इसके लिए मुहिम चल रही है और इसके लिए सारे काम हो रहे हैं। इसलिए भारतीय मुसलमानों को जागना होगा, बेदार होना होगा और लड़ना होगा, और इंशाअल्लाह गुस्ताखों का अंजाम इबरतनाक होगा। जितना चाहे जुल्म कर लें, जितना चाहे ये गुस्ताखों को छुपा लें, उनको इबरतनाक अंजाम से, सजा से कोई नहीं बचा सकता है। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर दें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की मालूमाती वीडियो से आगाह रह सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।